हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ लेते हैं तो इसमें रटने के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास, बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो फिगर्स हमारे को मिलने वाले हैं उसमें आपको समझना पड़ेगा कि मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। बहुत सारे बच्चों को ना सेक्टर और सेगमेंट में कन्फ्यूज़न है, तो इसका एरिया भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ये जो आपको लग रहा है ना, ये कैसा कुछ लग रहा है, ये लग रहा है पेस्ट्री के जैसा शेप है ना, पेस्ट्री। तो आप यूँ समझ लो, पेस्ट्री को बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेस्ट्री। पेस्ट्री होता है मज़ेदार। पेस्ट्री को आप याद कर लो माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर ये याद हो गया तो सेगमेंट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना, पेस्ट्री इज अ माइनर सेक्टर। और रेस्ट ऑफ द थिंग, केक में से अगर पेस्ट्री निकाल लेंगे, एक पोर्शन निकाल लेंगे पेस्ट्री जैसा, तो बाकी का जो स्पेस बच गया उसको बोलेंगे, बाकी का जो केक बच गया उससे बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है ना, मेजर सेक्टर। अब अगर इसकी बात करें तो ये हो गया सेगमेंट। एक लाइन है ना, लाइन तो सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट। तो अगर कोई कॉर्ड इस केक को दो भाग में डिवाइड करता है, छोटे वाले सेगमेंट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी मेजर सेगमेंट्स। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग इसके एरिया के बारे में भी थोड़ा बातें कर लेते हैं कि जो हमने सेक्टर निकाला है इसका एरिया क्या होता होगा। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पोर्शन दिया गया है ना, ये वाला पोर्शन। तो हम लोगों को ये जो सर्कुलर पोर्शन है और ये सेंटर है, तो ये हो गया हमारे पास पेस्ट्री वाला पोर्शन। इसका एंगल हो गया थीटा, द रेडियस इज आर। ठीक है, अब अगर हम पूरे एरिया ऑफ द सर्कल की बात करें तो ये जो पूरा सर्कल है सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। ठीक है ना, 360 डिग्री बनाता है। तो ये जो 360 डिग्री बनाता है ये पूरा सर्कल के एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि 360 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर। और तो 1 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ये लिखेंगे। तो थीटा के लिए क्या होगा भाई? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, सीधी सी बात है। 1 एंगल के लिए, 1 डिग्री के लिए इतना एरिया है, तो थीटा के लिए कितना होगा? तो सीधा थीटा मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इंटू पाई वाई स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब डिग्री यहाँ पर हम लोग कम लिखते हैं, डिग्री 360 को लिखते हैं 2 पाई, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया एरिया ऑफ दिस पेस्ट्री। पेस्ट्री यानी कि माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर 360 हो गया 2 पाई। ठीक है ना, तो ये पाई पाई तो गया, तो ये थीटा आर स्क्वायर बाई 2। थीटा आर स्क्वायर बाई 2 जो आपको मिलेगा वो इस पेस्ट्री का एरिया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा मान लिए 30 डिग्री है, सपोज थीटा है कितना? 30 डिग्री। तो आप इसको पाई में कन्वर्ट कर लो, पाई के टर्म में। तो क्या करोगे आप? पाई बाई 180 डिग्री लगाओगे। ठीक है ना, देखो जब भी डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना पाई बाई 180। तो ये कितना मिलेगा? 6 से कट रहा है ये, तो दिस इज पाई बाई 6। ये जो थीटा बनेगा वो बनेगा पाई बाई 6। तो 30 डिग्री की जगह आप क्या लिखोगे? पाई बाई 6। पाई बाई 6 लिखोगे, बाकी आर स्क्वायर बाई 2 तो यहाँ रहेगा ही। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 12। ये आपका एरिया बनता है, ये पेस्ट्री वाला एरिया, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द सेगमेंट यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया फिर क्या हो जाएगा? मेजर एरिया, मेजर सेगमेंट एरिया क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल बताया था 30 डिग्री लेकर के, यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है। ये माइनर सेगमेंट हो गया, तो मेजर सेगमेंट क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, पूरा सर्कल का एरिया है, ये पूरा सर्कल का एरिया है, उसमें से ये पेस्ट्री हमने निकाल लिया, तो ये बन गया मेजर सेगमेंट का एरिया। आप चाहो तो याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को, थीटा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा आर स्क्वायर बाई 2।
दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर है, सॉरी मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर एरिया, मेजर सेक्टर एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसका एरिया निकाल लिया हम लोगों ने। और भी एरिया निकालने को दिया जा सकता है, आपको बोला जाएगा इसका एरिया आप निकालिए। किसका एरिया? शेडेड पोर्शन, ये वाला, ये वाला ये एरिया निकालने को बोला जा सकता है। येलो शेडेड पोर्शन निकालिए। हमने ये पूरा पेस्ट्री निकाला है, अगर इसमें से ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर देना तब कुछ बात बनेगी। ठीक है, फिलहाल आप ये नोट करो, अब मैं ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला हूं, उसको माइनस कर दूंगा तब ये येलो वाला यानी कि शेडेड रीजन एरिया आ जाएगा। पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, देखो बच्चों, जो भी मेथड आप सीखते हो ना उसको अच्छे से सीखो, ताकि आप कल को भी याद रहे, परसों याद रहे, और उसको आप अच्छे से अप्लाई अगर करने की नौबत आ जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आ जाए तो आप बड़े आराम से कर पाओ। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है और समझना है। यहाँ पर मैं ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ ये एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? कैसा ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे। ठीक, किसी भी कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो सेंटर से तो ये इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, इसको मैं अलग से भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। ये वाला एरिया मेरे को चाहिए, ये एंगल है थीटा, ये रेडियस, ये भी रेडियस। तो आप क्या करोगे, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऐसे, तो ये 50-50 में डिवाइड होगा, आधा आधा डिवाइड होगा, इतना तो मालूम है। तो मान लेते हैं ये पोर्शन x है और ये पोर्शन भी x है, x और x है दोनों। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला होता है किसी भी एरिया के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको सेंटर O है, ये A है, ये B है, इस पॉइंट को नाम दे दो C। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे जो थीटा है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये 90 है, ठीक है ना, तो ये थीटा बाई 2 है, ध्यान से देखना है। तो मैं क्या लिखूँगा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाफ एंगल है थीटा बाई 2, तो ये हाफ जो ट्राइंगल बना राइट एंगल ट्राइंगल कॉस थीटा बाई 2 के लिए OC विल बी द बेस एंड हाइपोटेनस इज OA, हाइपोटेनस इज OA। तो कॉस थीटा बाई 2 OC है हाइट ऑफ दिस, हाइट ऑफ दिस। तो OC को हाइट लिख सकते हैं हम लोग, और OA को क्या लिखेंगे, R, OA को लिखेंगे R। तो यहाँ से हाइट मुझे क्या मिल जाएगा, R cos थीटा बाई 2। यहाँ से मुझे हाइट मिल गया R cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो हाइट मिल गया। अब आपको चाहिए बेस, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप बेस फाइंड करो। हम लोग ट्राइंगल OAC की अगर बात करें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ लगा लेते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे किसमें, हाफ ट्राइंगल में। ये H है, ये R है, ये X है। तो क्या लिखेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो ये H स्क्वायर, H को क्या लिखेंगे हम लोग, R cos थीटा बाई 2, R cos थीटा बाई 2, R cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ X स्क्वायर। ठीक है ना, यही लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज X स्क्वायर। ठीक है ना, इसको थोड़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। ये इसको पूरा रूट लगा लो तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो x क्या मिला आपको, x आपको मिल गया r साइन थीटा बाई 2, दिस इज द x इज इक्वल टू r साइन थीटा बाई 2। तो 2x, हमें को तो पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए ना, तो मुझे 2x से मतलब है। 2x क्या हो जाएगा, 2r साइन
थीटा बाई 2, ठीक है ना। और हाइट क्या मिला मुझे, हाइट मेरे को मिल गया r cos थीटा बाई 2। मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बेसिक से समझो। जिसकी बेसिक स्ट्रांग होंगे वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है वो बच्चा, ठीक है। तो बेसिक से स्ट्रांग करना है, दैट्स इट। फिर तो आप किसी टीचर की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो हमने हाइट निकाल लिया और पूरा का पूरा बेस भी निकाल लिया। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा 2x, यानी कि 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। हाइट क्या होगा r cos थीटा बाई 2, ये हो गया a। r और r देखो यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में r, तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाफ r स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। मैं इसको लिख रहा हूँ हाईलाइट करके ऐसे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है साइन थीटा। एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखो, बहुत काम का फार्मूला है ये। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया, इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया। अब ये जो माइनर सेक्टर है, ये जो पेस्ट्री है, इसमें से आप ट्राइंगल का एरिया हटा दोगे तो आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो निकाला है अभी शेडेड पोर्शन का एरिया, शेडेड, ये जो शेडेड वाला है वो शेडेड एरिया। शेडेड एरिया को आप माइनर सेगमेंट कह सकते हो, दिस इज द माइनर सेगमेंट। शेडेड एरिया का मतलब क्या है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसका एरिया क्या लिखेंगे, पूरा पेस्ट्री का एरिया, दैट मीन्स थीटा r स्क्वायर बाई 2 माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया, यानी कि r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको सिखाएंगी कि आपको करना क्या है आगे। तो ये सब अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक लेके चलते हो तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली। इसको आप लोग प्लीज़ नोट कर लो बच्चों। और बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो हमने अभी अभी फार्मूला डराइव किया है माइनर सेगमेंट वाला, वो हमें फाइंड करनी है। आप उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना है। तो फार्मूला जो डराइव किया था आपको याद है, सेगमेंट वाला याद तो होनी चाहिए। सेगमेंट फार्मूला, सेगमेंट एरिया, सेगमेंट एरिया क्या होगा, थीटा r स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ जो थीटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको आप पाई के टर्म में लिखना हमेशा, ठीक है। तो 120 डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ मुझे यूज़ करना है पाई के टर्म में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 120 डिग्री इंटू कर दो पाई बाई 180 डिग्री, 0 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 26 और 36, यानी कि 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ थीटा की जगह 2 पाई बाई 3। रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे 21 का स्क्वायर अपॉन 2, सिर्फ r स्क्वायर है वो, 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस हाफ 21 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री लिखेंगे, साइन 120 डिग्री, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ चुका है। तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई। तो 2 तो चला गया यहाँ से, ठीक है ना। ये 2 और ये 2 ख़त्म, जो बच गया वो लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाई 3 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 साइन 120। साइन 120 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो अलग से फाइंड कर लेते हैं। साइन 120 का लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है,
ठीक है ना। तो ये cos 30 लिख सकते हैं इसको, cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ मैं लिखूँगा √3/2। 21 का स्क्वायर यहाँ भी है, 21 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँगा 21 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ये हो जाएगा π/3 माइनस √3/4। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। 21 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, और इसको आप π/3 माइनस √3/4 छोड़ सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चाहो तो आप आंसर मिला के देख सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे देखना है हमें।